नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज बात होगी ACL यानी कि घुटने की लिगामेंट इंजरी पर, और हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे शो में। घुटने की लिगामेंट इंजरी, नी लिगामेंट इंजरी ACL है क्या? नी जॉइंट मैम एक बड़ा ही स्पेसिफिक जॉइंट है जो दो ही प्लेन से मूवमेंट अलाउ करता है, फ्रंट और बैक। किसी भी जॉइंट को इतना बांध के रखने के लिए हमें कई सारी रस्सियों की ज़रूरत है। सिंपली स्टेटिंग, हमारे घुटने के अंदर 4 रस्सियाँ हैं, एक अंदर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड, एक फ्रंट और एक बैक। ये चारों रस्सियों को हम लिगामेंट्स बोलते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस्सी एक सेंटर ऑफ द नी में होती है, उसको हम ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। मोस्ट कॉमनली किसी भी नी की इंजरी में या फ्रैक्चर होता है या लिगामेंट टियर होता है। लिगामेंट टियर अगर है तो 90% टाइम वो ACL टियर होगा। पर ये पता कैसे लगता है? पेशेंट को जब चोट लगती है, बाय कन्वेंशन वो हॉस्पिटल जाता है, एक्सरे होता है, एक्सरे नॉर्मल आता है, बट वहाँ सूजन है, पेशेंट को चलने में दिक्कत है। ये लक्षण होते हैं। ये किसी भी चोट के लक्षण है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, सूजन है, तो मतलब अंदर चोट है। एक्सरे नॉर्मल है तो हड्डी ठीक है, बोन में फ्रैक्चर नहीं है। तो चोट कहाँ पर है? चोट लिगामेंट में है। दर्द भी होता है? दर्द है, चलने में दिक्कत रहेगी। हफ्ते से 10 दिन में पेशेंट 80 से 90% रिकवर हो जाता है, सिंपल रेस्ट से और मेडिसिन से, पेन किलर से, अपने आप, जो नॉर्मली हम किसी भी पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। आफ्टर 10 डेज जब पेशेंट चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस गेन होता है, पर तेज़ चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, भागना या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स खेलना या ऊपर नीचे अनइवन सरफेस से वॉक करने में उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। उसे ऐसा लगता है उसका घुटना घूम जाएगा, उसका साथ नहीं दे रहा, जंप करने से डरता है, सीढ़ियाँ अवॉइड करता है। ये सबसे कॉमन लक्षण है नी लिगामेंट इंजरी के। ये एकदम से जैसे कई बार घुटना आपका आगे चला जाता है। एग्जैक्टली आपको फील आती है कि घुटना हिल गया और आप नीचे गिर जाओगे। बहुत रेयरली एक्चुअली बैलेंस नहीं बनता, लैक ऑफ बैलेंस। पेशेंट सडनली, हो सकता है दर्द ना हो, सिर्फ उस एकदम से चलते एक या 2 घुटना सेकंड के लिए दर्द होता है, बट मेन दिक्कत ये है कि इम्बैलेंस होता है एंड आपको फीलिंग आती है मैं गिर जाऊंगा, बट आप गिरते नहीं। वो बारी बारी उस डर से आप ऑटोमेटिकली अपनी एक्टिविटी लेवल कम कर देते हो। आपको कहीं पे रन करना है, आप रन करना अवॉइड करोगे। ऊंचा नीचा सरफेस है, आप कोशिश करोगे कोई सहारा पकड़ लूँ। सीढ़ियों पे आप हमेशा हैंडरिल पकड़ोगे। आपकी लाइफस्टाइल बहुत वेरी कर जाता है इससे। एज ए यंग पेशेंट, 20, 22, 25 साल का बच्चा हो, उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। एक मिडिल एज ऑफिस गोअर है 45-50, वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके काम चला लेता है, पर एट द एंड आपके लिए दिक्कत है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। सो ये सिम्टम्स जब होते हैं तो आप उसे लिगामेंट इंजरी बोलते हैं? हम लिगामेंट इंजरी सस्पेक्ट करते हैं। पेशेंट को इन दिक्कत से हमारे पास आता है, हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन पे ये चीज़ें हमें साफ नज़र आती हैं, तो वी डायग्नोज कि इसको लिगामेंट इंजरी है। फिर इसका इलाज क्या बताते हैं? फिर हम उसको फाइनलाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, विच इज़ एक्सरे, विच इज़ नॉर्मल, जो हमेशा मैंने बताया आपको, एंड MRI। वंस द डायग्नोसिस एक बार एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ जी इसको लिगामेंट इंजरी है, अगर थोड़ी इंजरी है तो एक्सरसाइज से और कुछ प्रिकॉशन से आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कम हैं, आपकी एज 40, 45, 50 प्लस है, आप ऑफिस गोअर हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो थोड़ा एक्टिविटी मॉडिफाई की, थोड़ी एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की, आपका काम चल जाता है। पर अगर आप एक्टिव हैं, कभी आपने बाइक चलानी है, माउंटेन चढ़ने जाना है, या फिर सिंपल आपने सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है रोज़मर्रा में, तो वो डर आपकी हर चीज़ में प्ले करता है। उस केस में हम इस लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, सर्जरी करते हैं। यस, दूरबीन से 2 छोटे छोटे स्टिचेस लगते हैं एंड वी जस्ट गो इनसाइड, अंदर जाते हैं, उस पॉइंट को क्लीन अप करते हैं, या तो उसको रिपेयर करते हैं, उसकी जगह नया लिगामेंट बना देते हैं। आई वुड से दैट मैं लकी हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ। रीज़न बीइंग, हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहते हैं सक्सेस। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 99.4%। दैट इज़, पेशेंट्स का रिकवरी इज़ क्लोज टू 100%। मेरे अपने कितने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो वापस प्री इंजरी लेवल पे जाके खेल रहे हैं।
अगर आपको कुछ प्लेयर्स के नाम बताए जिनकी अलग अलग सर्जन द्वारा सर्जरी हुई है, आप खुद हैरान होंगे कि इसकी युवराज सिंह बिफोर विनिंग द वर्ल्ड कप सर्जरी हो चुकी थी, मिच मार्श उसकी सर्जरी हो चुकी है। इस तरह से फिर प्रेजेंट इंडियन टीम का फुटबॉल कैप्टन, उसकी 2 साल पहले सर्जरी हुई है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सर्जरी के बाद सेम लेवल पे खेल रहे हैं। तो हर लिगामेंट इंजरी में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है? नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लिगामेंट इंजरी की सिवियरिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है कि सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। इट इज़ जस्ट लाइक कि हर किसी के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी के नाम से थोड़ा सा डर लगता है ना? बिल्कुल तो लगता है, मुझे भी लगता है। तो अगर मुझे इंजरी हो जाए, सबसे पहले मेरा रिएक्शन होगा मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। तो इसमें कितना वक्त लगता है सर्जरी में, कितना खर्चा आता है, और उसका सक्सेस रेट क्या है ये भी बताइए। सक्सेस रेट आई वुड से इज क्लोज टू 100%, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज प्रेजेंटली। वक्त एक बड़ा रैंडम पॉइंट है। अगर हम वॉकिंग की बात करें, सारे पेशेंट्स नेक्स्ट डे खड़े होके इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट, बिना स्टिक के चलते हैं। अच्छा। एक बेल्ट बांध के आफ्टर सर्जरी। यस, आई मेक श्योर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ सर्जरी मेरा पेशेंट इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहा है। दो कॉन्फिडेंस जो उसे आता है उस टाइम, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, गाड़ी चलाने में, स्कूटर चलाने में या स्पोर्ट्स पे जाने में 2 to 3 months का पीरियड लगता है। कितने दिन रेस्ट की आप सलाह रेस्ट देते मैम हैं? आई टेक 7 to 10 days। अगर आप कॉलेज जाते हैं या आप ऑफिस गोअर हैं, एवरेज 7 to 10 days आई टेक कि आपको छुट्टी चाहिए। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। ये ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, गाड़ी आप 3 से 4 हफ्ते में चला रहे थे। और स्पोर्ट्स खेलना हो जिन्होंने, उनके लिए कुछ स्पैन बढ़ जाता है? मिनिमम 3 months ओके। एंड मैक्सिमम इज 6 months। अगर जनरली स्पोर्ट्स पर्सन दे आर वेरी एग्रेसिव विद देयर रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, तो 4 to 6 months में दे आर एबल टू गो बैक टू फील्ड। इसके बाद एक्सरसाइज मस्ट है। मस्ट उस एक्सरसाइज पर भी हम जरूर बात करेंगे और एक पूरी जरूर एपिसोड बनाएंगे। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी मस्ट नहीं है, एक्सरसाइज मस्ट है। लोग 2 चीजें कंफ्यूज करते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी में ऐसा लगता है एक्सरसाइज ही है। आई विल टेल यू समथिंग, फिजियोथेरेपी इज लाइक ट्यूशन, एक्सरसाइज इज लाइक सेल्फ स्टडी। आप अगर किसी बच्चे के लिए कहो कि ट्यूशन कंपलसरी है कि नहीं है, तो दैट इज एन ऑप्शन दैट हेल्प्स। बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, नो ट्यूशन इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल्प यू। सिमिलरली आप कितनी फिजियोथेरेपी करा लो, अगर आप सेल्फ एक्सरसाइज नहीं करते, यू विल नेवर हैव अ डिजायर्ड रिजल्ट। और आप अगर खुद दिल से अच्छी सेल्फ एक्सरसाइज करते हो अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। हमारे आउटस्टेशन पेशेंट होते हैं, मेरे को 15 दिन 20 दिन में एक बार दिखाने आते हैं। जिस दिन वो आते हैं उस दिन हम एक सेशन कराते हैं फिजियोथेरेपी का, बाकी 2-3 हफ्ते घर पे वो सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। ओके, एक सवाल वही रह गया कि खर्चा कितना आता है और कितना वक्त लगता है सर्जरी में? मैम, सर्जरी 45 minutes to 1 hour इज द एवरेज सर्जिकल टाइम। एंड खर्चा मैम एक बड़ी वेरिएबल है, 55,000 से लेके 1 लाख के बीच में एवरेज सर्जरी एक्सपेंडिचर है, विच इज कंप्लीट विद द पेशेंट। लिगामेंट इंजरी को अक्सर बड़ा हल्के अंदाज में लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, घुटने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चले जा रहे हैं हम, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या रिpercussion हो सकते हैं? आई विल पुट इट अनदर वे, लिगामेंट इंजरीज बड़ी अनलकी इंजरीज हैं। आई टेल माई पेशेंट्स की चोट लगती है, चाहे फुट की हो चाहे बाजू की हो, सर एक्सरे हुआ, एक्सरे में देखा फ्रैक्चर नहीं है, पेशेंट चलो जी बच गए, मांस फट गया। नहीं, इट इज़ बेटर कि आपको फ्रैक्चर हो जाए हल्का सा, रादर दैन लिगामेंट इंजरी हो। आई टेल यू व्हाई। बोन ने बोन के साथ जुड़ना है फ्रैक्चर में, बॉडी की बेसिक टेंडेंसी है बोन को बोन से जोड़ ही लेती है, 2 महीने 3 महीने में जोड़ ही लेगी। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक सॉफ्ट इलास्टिक बैंड है, उसने हड्डी पर चिपका हुआ था, वो वहाँ से टूट गया। अब एक सॉफ्ट बैंड ने एक हड्डी के साथ जुड़ना है, वो यूनियन हमेशा एक मुश्किल है। और फ्रैक्चर में मजबूरी में एक डर से आप रेस्ट करते हो। लिगामेंट इंजरीज में पेशेंट टेंडेंसी थी हफ्ते 10 दिन बाद वापस नॉर्मल, उसे सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट एनवायरनमेंट, सफिशिएंट इज्जत नहीं मिलती कि वो हील हो। तो दैट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रॉनिक पेनफुल पॉइंट, चाहे वो लिगामेंट कहीं का हो, चाहे वो एंकल का है, चाहे वो हाथ का है, चाहे वो शोल्डर का है। सो आई ऑलवेज फील कि फ्रैक्चर्स आर बेटर मैनेज देन लिगामेंट इंजरीज, नंबर 1। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैम, अगर नॉर्मली घुटना 60-65 साल चलता है, अगर आप ACL को इग्नोर करते रहो, अपार्ट फ्रॉम जो लाइफस्टाइल नुकसान हुआ,
50 ईयर्स 55 ईयर्स पे आपका घुटना खराब होना काफ़ी शुरू हो जाता है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सेकेंडली जो आपको रोज़मर्रा में दिक्कत है वो तो है ही है, एक सडन फीलिंग ऑफ डर, एक वो पेन, एक हर गैदरिंग के अंदर आप पीछे हो कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो दैट इज़ डांस करते हुए डर लगता है। दैट इज़ अ वेरी बिग सोशल स्टिग्मा दैट आई वुड से। ओके, और मुझे लगता है कि ACL से रिलेटेड सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, कुछ रह गया है तो कुछ टिप्स आप बताना चाहें तो मैम ज़रूर। सिर्फ ये कहूँगा कि इंजरी से डरना नहीं है। सर्जरी से डर लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है। यही मैं कहता हूँ कि सर्जरी तभी करनी चाहिए जब और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। बट अगर ज़रूरत है, रादर देन हम सालों तक घिस घिस के दवाइयों और पट्टियों पे काम चलाएं, 2 या 3 महीने सर्जरी करा के रिकवरी पीरियड से निकलें और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस जाके उस प्रॉब्लम को भूल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए, और ACL से ही रिलेटेड कुछ और अहम जानकारी अगले एपिसोड में। बने रहिए सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ।